हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे जीके जीएस की। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिक युग के बारे में हमें पढ़ना है, तो आज हम शुरुआत करेंगे वैदिक के बारे में पढ़ेंगे आज। इसमें जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र। क्या? नाट्य शास्त्र। ये नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। हमको याद रखना है, ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। और ये कब पूछा गया था? तो एनटीपीसी 8 तारीख को 8/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और रत्नावली और नागानंद किसके द्वारा लिखा गया? तो वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। ये इसको जो है लिखते, नोट डाउन करके आप चलते रहिएगा साथ साथ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आप ही लोग को। ऐसे ही कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसको याद रखना है दोस्तों। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में, कि प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के खिलाफ तौला जाता था। एक वस्तु के खिलाफ तौला जाता था और वस्तु के वजन के बराबर मूल्यदान के रूप में दिया जाता था। इस प्रथा का क्या नाम था? क्या नाम था इस प्रथा का? तुलाभार प्रथा नाम था। क्या नाम था? तुलाभार प्रथा। इस प्रथा को आप समझ लीजिए अच्छे से। तुलाभार प्रथा क्या नाम था? तुलाभार प्रथा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? वेद। वेद से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, तो हमें कैसे कवर करना है बताता हूँ आप लोग को। वेद। वेद पहले क्या है जानेंगे। यह भारत आर्य सभ्यता का सबसे प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 इवनिंग में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और बना था कि ये ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्वेश्चन बना था। कैसे बना था? कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। हमें जान लेना है कि ये क्वेश्चन बना था और बन भी सकता है, इसीलिए कंप्लीट करना है हम लोग को। और ऐसे ही क्वेश्चन बना था प्रथाओं पर ये प्रार्थनाओं का ग्रंथ भी कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। कौन कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। इसी तरह इसके बारे में जानना है कि ऋग्वेद क्या है। पौराणिक कथाओं के बारे में भजन, यहाँ भजन करते थे लोग, भजन शामिल है यहाँ। सामवेद में क्या है? धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भजन, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भजन। यहाँ क्या था? पौराणिक कथाओं के बारे में भजन था। और सामवेद में क्या होता था? भारतीय संगीत का मूल। क्या? भारतीय संगीत का मूल भी सामवेद को कहा जाता था। ऐसे ही यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों के निर्देश दिए गए हैं। इस वेद में क्या दिए गए हैं? धार्मिक अनुष्ठानों के निर्देश दिए गए हैं। और अथर्ववेद किस लिए प्रसिद्ध है? शत्रुओं, तांत्रिकों और रोगों के विरुद्ध जो मंत्र दिए गए हैं वो अथर्ववेद से संबंधित हैं। ऐसे ही दोस्तों वेद से क्वेश्चन ऐसे ही बने थे। और ऐसे ही पूछा गया था यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो क्या है? वो है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसको आप लोग अच्छे से कवर करते रहिएगा। यह किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन और बना था, यजुर्वेद उपवेद धनुर्वेद है, यह किससे संबंधित है? तो वो है युद्ध और तीरंदाजी से संबंधित है। किससे? युद्ध और तीरंदाजी से संबंधित है। हमें साथ साथ नोट डाउन भी दोस्तों करते रहिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या था? कौन सा वेद रोगों का ज्ञान है? तो कौन सा है? सामवेद। कौन सा है? सामवेद। कब पूछा गया था? एनटीपीसी 31 जनवरी 2021 मॉर्निंग में। और एक सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन और बना था, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ये मैंने उसके जस्ट नीचे लिख दिया है कि कौन सा वेद रोगों के उपचार की बात करता है। यहाँ पे क्या था? रोगों का ज्ञान। रोगों का ज्ञान तो सामवेद में है, पर रोगों का जो उपचार है ये किस वेद में दिया गया है? तो वो अथर्ववेद में दिया गया है। इसको आप बढ़िया सा समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ऐसे ही छठवां क्वेश्चन क्या था? कि भारत
के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और यह किस वेद से संबंधित है? ये भी है, मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो वो है अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से संबंधित है। इसको जरूर आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा नोट्स में। 7वां क्वेश्चन ऐसे ही, भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक थी? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऐसे ही जितने भी काल हैं सभी काल की जो भी समय सीमा थी इसको ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करना है। दोस्तों मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता था? तो कौन सा अंग जाना जाता था? वो था निरुक्त अंग। कौन था? निरुक्त अंग। कौन था? निरुक्त अंग। और निरुक्त अंग है क्या? तो वो है वेदांग का शाब्दिक अर्थ। क्या है? वेदांग का शाब्दिक अर्थ। वेदांग का शाब्दिक अर्थ वेदों के अंग हैं। वेदों के अंग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, जिसमें से एक निरुक्त भी है। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में किस भारतीय राज्य को कामरूप नाम से जाना जाता था? किसको जाना जाता था? किस राज्य को? असम को। असम राज्य को भारतीय इतिहास के किस राज्य, भारतीय राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो कामरूप के नाम से किस राज्य को जाना जाता था? तो असम को जाना जाता था। इसको आप जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, फिर से दोबारा आ सकता है क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है? किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक के पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया और इसे परमाणु नाम दिया? किसने दिया था? तो वो दिया था कणाद जी ने। किसने दिया था? तो कणाद जी ने। किसने दिया था? कणाद जी ने। तो ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या था कि महाभारत के अनुसार भीम और हिडिम्बा का पोता कौन था? वो था बर्बरीक। कौन था? बर्बरीक। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कौन था? बर्बरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। ये तो सभी क्वेश्चन, ये तो पता ही होगा, ये आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे 13वां क्वेश्चन क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। क्या है? जय संहिता। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों मंदिर वास्तुकला की शैली जो उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो? नागर शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। एनटीपीसी 21 मार्च 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह है? कहाँ है? तो वो है मंडपम में। कहाँ है? मंडपम में। ऐसे ही दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त होता है। वैदिक युग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने आपको पूरा कवर करवाया है। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आप लोग को। 1 मिनट दोस्तों, आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है जैन और बौद्ध धर्म। इसके बारे में दोस्तों आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा और मैं आप लोगों को कल इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। तो आप लोग जो है नोट्स बनाते रहिएगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और डेली आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आज का क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया? इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद। I'll be the last one left when the lights go out.